हेलो एवरीवन। तो अभी एक और न्यूज़ आ रही है। इससे पहले आपने एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि सीटेट से प्राथमिक में जितने भी बच्चों ने जो बीएड वाले हैं और इन्होंने प्राइमरी लेवल का जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उन पर केस कर दिया है कि बीएड को बाहर करो, बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दो, बिल्कुल उनका रिजल्ट मत जाहिर करो, ऐसे करके किसी ने केस किया था। ठीक है, चलिए ये अभी एक दो दिन पहले की ही बात है। अभी एक और केस आ गया है, जो कि क्या केस है वो भी मैं बताती हूँ आगे चल के। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बस एक के बाद केस ही होते जा रहे हैं और परीक्षाएं रद्द होने की मांग की जा रही है। लेकिन बच्चों का क्या है इसमें, बच्चों का क्या फ्यूचर है? बच्चा इतना पैसा लगाकर, एक तो सेंटर भी कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके घर के बगल में सेंटर दे दिया जाता है, उनको सेंटर भी इतना दूर दिया जाता है, वो इतना स्ट्रगल करके एग्जाम देने जाते हैं और उसके बाद क्या हो रहा है कि परीक्षा रद्द करा दो, ऐसे ही परीक्षा रद्द करा दो। मुझे ये चीजें समझ नहीं आती, कोई बच्चों का स्ट्रगल क्यों नहीं देखता है? ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि बात क्या हुई है, यहाँ पर क्या न्यूज आई है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो बात ये हुई है कि टीईटी शिक्षक संघ शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करेगा। ठीक है, तो इनका इनका क्या कहना है ये पूरी बात मैं बता देती हूँ आपको। विज्ञापन निकलने के बाद संशोधनों को गैर कानूनी बताया। मतलब इन्होंने जैसे बोला है कि जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसके बाद विज्ञापन निकलने के इतने दिनों बाद आपने काफ़ी उसमें संशोधन किए, तो अब इसको भर्ती को क्या किया जाए, रद्द किया जाए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर इनको करना था तो परीक्षा शुरू होने से पहले रद्द कर देते। अब बच्चा इतना स्ट्रगल करके और वो परीक्षा देने वहां पर पहुंचा है, अब वहां पर क्या आप परीक्षा रद्द करवा दोगे? तो पूरा मामला क्या है यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, पूरा मामला है टीईटी शिक्षक संघ की ओर से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई 29 अगस्त को पटना हाई कोर्ट में होनी है। ठीक है, ये जो हुआ है, ये जो याचिका डाली गई है, इसमें इसकी सुनवाई होनी है 29 अगस्त को। इस सुनवाई में संघ की ओर से सप्लीमेंट्री फाइल कर 24 से 26 अगस्त तक आयोजित बीपीएससी की शिक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग की गई है। ठीक है, समझ गए आप लोग? 24 से 26 अगस्त में जो बीपीएससी की भर्ती हुई है उसको रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा रद्द करवाने के लिए संघ की ओर से भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद सभी संशोधनों को गैर कानूनी बताया है इन्होंने। मतलब कि संशोधन किया इन्होंने, जैसे विज्ञापन निकल चुका था उसके बाद आपने क्या किया, निगेटिव मार्किंग हटा दी, उसके बाद आपने बोला कि हमें 70% सीटें इसकी फिल करनी ही है, तो इसको इन्होंने क्या बोला है, गैर कानूनी बताया है। किसने? टीटी शिक्षक संघ ने। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बीएड को अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद परीक्षा लिया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। इन्होंने कहा है कि बीएड, जैसा कि बीएड अयोग्य था प्राइमरी लेवल के लिए, फिर भी क्यों बीपीएससी का एग्जाम उनसे लिया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना है, ये बोला है टीटी शिक्षक संघ ने। इसके अलावा नोटिफिकेशन जारी होने और परीक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान गैर कानूनी तरीके से हटाने का मामला भी सामने आ रखा है। जो मैंने बताया आपको कि निगेटिव मार्किंग भी, जो विज्ञापन आया उसके बाद इन्होंने काफी दिनों बाद निगेटिव मार्किंग हटाई है, तो इसके लिए भी ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बिहार पे देखिए एक और न्यूज वायरल हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप। अमित विक्रम ने बताया कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संघ के द्वारा पूर्व से दायर याचिका में सप्लीमेंट्री फाइल की जाएगी, तत्काल बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि संघ को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के द्वारा इन महत्वपूर्ण बिंदुओं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की अनदेखी की गई बीपीएससी के द्वारा किए जाने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। देखिए, इन्होंने तो अपनी बात कह दी, लेकिन मैं इस हिसाब से सोच रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी जानेगा कि इतना बच्चा है, ठीक है, इतना बच्चा है, वो इतना स्ट्रगल करके, ऐसा तो है नहीं कि सब बिहार वाले ही थे वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, अदर स्टेट से गए थे बिहार में और वो वहाँ पर रुके। ठीक है, होटल में रुके, कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके पेपर दिया अपना, वो भी इतने कम टाइम में उन्होंने अपनी तैयारी करी। पहले तो अदर स्टेट के लिए था नहीं, फिर जाके अदर स्टेट को भी उन्होंने दे दिया एंट्री कि अदर स्टेट भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी तैयारी करी, इतना स्ट्रगल करने के बाद वहाँ पर बच्चा पहुँचा है और इसको अब क्या रद्द कर दिया जाएगा? ऐसा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी देखिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बदलाव होने की बात है तो ऐसा नहीं होगा, परीक्षा रद्द नहीं होगी। ठीक है,